तत्प्रसादात् जिनेश्वरः ज्ञानतो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वरः। आवाहनं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रिण्यं क्रियाण्यं धर्मयिनं च दैव तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्षिणेश्वर आहूताय अपरा देवा लब्धवागाथा क्रमते ते मयाभ्यर्चिता भक्त्या सर्वे यन्तु त्यास्ते ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषासरादि परमेश्वरः पूजा विधि विसर्जनं करोमि अपराक्षमापणं भवतु जह 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 धारयामि सरसेवं श्रीमज्जिन्वराशिसं नैकजन्मगतं पापं दुःखं च यान्तु संचयम्। और आइए आगे के कार्यक्रम के संचालन की डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली बिना किसी भूमिका के पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करें। डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली। कि बड़ी बूंदों का कोई आकार समंदर हो नहीं सकता, क्या बात है। उठे गुब्बार ऊंचा पर वो अंबर हो नहीं सकता, तपा तपो अग्नि में खुद को ये कुंदन सा दमकते हैं, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता। और सबसे पहले इलक श्री निजानंद सागर जी महाराज को नई पिच्छिका भेंट कर रहे हैं और मैं उन सौभाग्यशाली परिवार का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। कोतमा से हमारे बीच में हैं श्री हितेंद्र जी जैन ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी कोतमा। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। आइए अजित भाई। हाँ हाँ, और हमारे जो संघर्ष ब्रह्मचारिणी भैया सारांश जी रूपेश जी हैं वो इनको पिछी देंगे। आए भैया अजित भाई जल्दी। ओ पीछी कल्याणी गुरुराज के हाथों में सोहे रे, पीछी कल्याणी हो, पीछी कल्याणी गुरुराज के हाथों में सोहे रे, पीछी कल्याणी। ओ मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती, से जीवों के प्राण बचाती, वीतरागी का ये आभूषण, वीतरागी का ये आभूषण, मन को मोहे रे पीछी कल्याणी। ओ पीछी कल्याणी गुरुराज के हाथों में सोहे रे, पीछी कल्याणी। चलिए, और अब परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सविनय नमोस्तु पूर्वक विनम्र निवेदन कि इलक श्री को ये नवीन पिच्छिका प्रदान करें। यस जल्दी। बस ओ पीछी कल्याणी। बस अब उन सौभाग्यशाली उस महानुभाव को जिनको ये पुरानी पिच्छी मिल रही है, ये कहाँ आ रहे हैं भैया? हमारे कार्यकर्ता कहाँ हैं? शिवदल जल्दी पहुंचो। आप लोग सब लोग नीचे रहेंगे। और ये अभी और कोई नहीं ऊपर, कोई नहीं, सभी दीदियों से भी निवेदन है अपने स्थान पर ग्रहण करें। भैया पुरानी। और जो इलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कागजी परिवार दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, और ये भक्ति के साथ आगे से आएंगे ये पुरानी पिच्छी लेने के लिए। आइए आइए। बहुत ज्यादा हरीश भैया हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, दिल्ली निवासी हैं। इन्हें परम पूज्य इलक जी की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जोरदार ताली। ओ गुरु सा थाको चेलो बणू मैं, ओ थाको भक्त बणू मैं, हरदम आपके साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थाको चेलो बणू मैं, थाको भक्त बणू मैं, हरदम आपके साथ रहूं मैं। हाँ। ओ पीछी कल्याणी गुरुराज के हाथों में सोहे रे, पीछी
चलिए, और दूसरा सौभाग्य परम पूज्य मुनिराज श्री शीतल सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य प्रदान हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस बार गुणायतन पर भगवान की कृपा बहुत ज्यादा है। बहुत है। भगवान छप्पर न फड़े, बाकी सब कुछ देते रहें, छप्पर हमारा सुरक्षित रहे। और ये सौभाग्य श्रीमती रीना संजय जैन गुणायतन, वैभव जैन, साथ में वैभव जैन, साथ में वैभव जी बजाएंगे। श्रीमती रीना संजय जैन, वैभव जैन गुणायतन। आइए, ये सौभाग्य प्राप्त किया है भाई संजय जी, रीना जी गुणायतन में जो अपनी सेवाएं देते हैं, साथ में वैभव जी पटना, ये आएंगे संयुक्त रूप से परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी के लिए नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे। हो पीछी ये सर पर रख दो, मेरा हो जाए कल्याण। गुरु आपकी पीछी की महिमा बड़ी महान, गुरु आपकी पीछी की महिमा बड़ी महान। पीछी ये सर पर रख दो, पीछी ये सर पर रख दो, मेरा हो जाए कल्याण। गुरु आपकी पीछी की महिमा बड़ी महान, गुरु आपकी पीछी की महिमा बड़ी महान। जय हो। और पुरानी पिच्छिका किसको मिल रही है? सोनल जी। जी, और पुरानी पिच्छी का बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की जय। आइए, चलिए यस जी। और परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी का सौभाग्य 3 लोगों को प्राप्त हो रहा है। 3 नाम मेरे पास हैं। श्रीमती सरोज जैन इंदौर 8 प्रतिमाधारी, विनोद कुमार जी जैन 5 प्रतिमाधारी, और 3 प्रतिमाधारी आभा दीदी। जोरदार करतल ध्वनि, तालियां 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 नहीं आ रही हैं आपकी। आइए अजित भाई। हो मैं तो डूब डूब जाऊं गुरु के रंग में, मैं तो डूब डूब जाऊं गुरु के रंग में, गुरु के रंग में, भक्ति के रंग में, गुरु के रंग में, केसरिया रंग में, मैं तो डूब डूब जाऊं गुरु के रंग में, मैं तो डूब डूब जाऊं गुरु के रंग में। हाँ। रहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ना हो तो परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी को पिच्छी प्रदान करने का परम सौभाग्य विति श्रावक श्राविका 6ठी प्रतिमाधारी डॉक्टर विजय जैन, चेतना जैन, गंज वासोदा। आइए साहब, जोरदार ताली। भाई देखो, तालियों में मुझे मजा नहीं आ रहा है। पीछे महोत्सव, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, वाह, रेडी। अजित भाई। हो है गली गली में शोर शंका समाधान का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का, है गली गली में शोर शंका समाधान का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का। दुनिया में ना कोई तोड़ है गुरुवर के ज्ञान का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का। चलिए, ओ और अब ये सौभाग्य पूज्य मुनिवा प्रमाण सागर जी महाराज के कर कमलों से नई पिच्छी ग्रहण करते हुए बोले
निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। और ये भारतीय संस्कृति की ही, और ये अब पुरानी पिच्छी निर्वेक सागर जी महाराज की जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं बहुत ही बहुमान के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री अंकेश जैन, निशा जैन, गंज बासोदा। आइए साहब, जोरदार करता ध्वनि। भाई अंकेश जी, निशा जैन, गंज बासोदा। आइए साहब, यस अजित भाई। ओ हजारीबाग के लाल ने कमाल कर दिया, हजारीबाग के लाल ने कमाल कर दिया, जिन श्रोताओं की भीड़ को विशाल कर दिया, जिन श्रोताओं की भीड़ को विशाल कर दिया, हजारीबाग के लाल ने कमाल कर दिया, हजारीबाग के लाल ने कमाल कर दिया, जिन श्रोताओं की भीड़ को विशाल कर दिया, जिन श्रोताओं की भीड़ को विशाल कर दिया। अरे दौड़े दौड़े आते हैं सब इनके चरणों में, दौड़े दौड़े आते हैं सब इनके चरणों ने, प्रमाण गुरु ने दीवानों सा हाल कर दिया, प्रमाण गुरु ने दीवानों सा हाल कर दिया। चलिए, हाँ, और अब हम चल रहे हैं परम पूज्य। तो इस कार्यक्रम में एक और सरप्राइज आपके लिए है, और मैं बड़े बहुमान सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के पावन प्रेरणा से कथा वाला परिवार, श्रीमती कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, पूरे कथा वाला परिवार ने पूरे संघ के लिए 100 कमंडल समर्पित किए हैं। 108 कमंडल समर्पित किए हैं। हाँ, और उसकी प्रतीक के रूप में एक कमंडल परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को ये कथा वाला परिवार भेंट कर रहा है। और सुनीता दीदी ने कहा है कि हमारे परिवार में नीतू भाभी, बिंदु भाभी और नीतू दीदी भी आती हैं। पायल जी, बिंदु और भैया, पायल भाभी, बिंदु भैया, लब्धि बिटिया। हाँ, जल्दी आ जाएं। उन्होंने अपना परिवार माना है, आप मानते तो आ जाइए। आइए साहब, आइए, यस है, चलिए भाई, अजित जल्दी। अजित भाई। ओ मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, जो भी चरणों में आया सफल हो गया, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, जो भी चरणों में आया सफल हो गया, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, मेरे दरबार का है असर, जो भी चरणों में आया सफल हो गया, जो भी चरणों में आया सफल हो गया, मेरे गुरुवर ने बोला है जो भी वचन, मेरे गुरुवर ने बोला है जो भी वचन, पर्वतों की तरह वो अटल हो गया, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, जो भी चरणों में आया सफल हो गया। इनका शंका समाधान जब से सुना, इनका शंका समाधान जब से सुना, दिल का आनंद बढ़ता गया सो गुना, दिल का आनंद बढ़ता गया सो गुना, कोई चिंता नहीं है किसी बात की, कोई चिंता नहीं है किसी बात की, दिल के सारे सवालों का हल हो गया, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, मेरे गुरुवर के दरबार का है असर, जो भी चरणों में आया सफल हो गया। पायल जी, नीतू बहन, बिंदु भैया, लब्धि बिटिया, आ जाओ, हाथ लगा लो। आइए अजित भाई, यस जल्दी।
चलिए, और अब हम चल रहे हैं मुख्य कार्य क्योंकि भैया, हाँ, 3 नाम तो आपके पास थे, चौथा नाम किसका है? चौथा नाम 2 लोगों के पास है। क्या बात है। चौथा नाम 2 लोगों के पास है। पिछी कौन देगा और पिछी किसको मिलेगी, ये 2 नाम 2 लोग जानते हैं। एक तो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जानते हैं और एक दूसरा केवली भगवान जानते हैं। क्या बात है। मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि वो दोनों नाम अपने मुखारविंद से ही उच्चारित करें कि कौन से वो सौभाग्यशाली जन हैं जिनको ये पिच्छी का माइक देने चालू का और पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 जय। पिछी परिवर्तन का यह कार्यक्रम अचानक हुआ, लेकिन अचानक में भी बहुत सारे लोग यहाँ आकर के उपस्थित हो गए जिन्हें पिच्छी की प्रबल इच्छा, और एक दिन से नहीं वर्षों से लोगों के मन में ऐसा भाव रहता है कि मुझे पिच्छी मिले, पिच्छी मिले, पिच्छी मिले, और हर साल एक को ही मिलता है। और इस बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे समाज के गौरव अशोक जी पाटनी और सुशीला जी पाटनी को। जय हो। ये चलिए। आज हाँ दोनों देना लेना दोनों कार्यक्रम उनके ही परिवार को, ये एकदम सुयोग्य पात्र है। इन्हें तो आचार्य महाराज की पीछे मिलनी चाहिए, पर ये कभी पहुंच नहीं पाते। इस बार इनका भाव था कि हम पिच्छी परिवर्तन में यहाँ हैं तो ये हमें सौभाग्य मिलना चाहिए। मुझे सर्वश्रेष्ठ पात्र के रूप में यही दिखता है। आप सभी की अनुमोदना है कि नहीं? ताली बजाइए। आइए देखो भाई, जोरदार ताली बजाना, और अब की बार जो पीछी को पाकर मेरा, पीछी को पाकर मेरा जन्म हुआ है सफल। आपके उपकारों को ना भूलूंगा एक पल, आपके उपकारों को ना भूलूंगा एक पल। पीछी को पाकर मेरा, पीछी को पाकर मेरा जन्म हुआ है सफल। आपके उपकारों को ना भूलूंगा एक पल, आपके उपकारों को ना भूलूंगा एक पल। हाँ। आने प्रमाण सागर की मूर्तियाँ सुहानी लागे रे, आने प्रमाण सागर की मूर्तियाँ सुहानी लागे रे, सुहानी लागे रे, जग सु न्यारी लागे रे, सुहानी लागे रे, जग सु न्यारी लागे रे। आने प्रमाण सागर की मूर्तियाँ सुहानी लागे रे, आने प्रमाण सागर की मूर्तियाँ सुहानी लागे रे। हाँ। जय हो। पीछी को पाकर मेरा जन्म हुआ है सफल। आपके उपकारों को ना भूलूंगा एक पल, आपके उपकारों को ना भूलूंगा एक पल। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट की और भक्ति करवा लें। जी हाँ, अशोक जी और जी अशोक जी हो, हाँ। अरे खुशियों का दिन आया है, हो अरे खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। आज मैंने मेरे गुरुवर की अनंत कृपा को पाया है। गुरुदेव 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 गुरुदेव। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। आज मैंने मेरे गुरुवर की अनंत कृपा
कृपा को पाया है। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हेलो भैया। ओ गुरुदेव की सूरत, ओ गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत, ओ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए तेरे द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। हाँ जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि इस पावन प्रसंग पर अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। मेरे परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। शाश्वत पर्व आष्टानिका का महोत्सव चल रहा है और सभी लोग मिलकर के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। आप सब लोगों ने अपने जीवन में कई बार इस सौभाग्य का लाभ लिया होगा, किंतु हमारे जीवन में पहली बार ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का योग बना। घर में रहे तब तक तो कोई इतनी अकल ही नहीं थी, अब बाद में संग में आए महाराज बने तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हाँ, पहली बार जीवन में, क्योंकि कभी किया ही नहीं। सिद्धचक्र मंडल विधान में बैठ करके उपदेश देने तो जाते थे, लेकिन विधान कहाँ करते, बस जाके 1 घंटे उपदेश दे दिया और आ गए। लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब पूर्ण रूप से सिद्धचक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य मिला, वो भी सिद्धों की शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेत शिखर जी में और पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संस्कृत का यह विधान करने का सौभाग्य वास्तव में अतिशय पुण्य का योग बना। अपरम पूज्य आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद तो हम लोगों को मिला था सम्मेत शिखर जी में वर्षा योग करने का मुनि श्री के चरण सानिध्य में, लेकिन इससे पूर्व सबसे ज़्यादा भावना जो थी संगस्त जो छुल्लक जी महाराज हैं, आदर सागर जी महाराज, समादर सागर जी महाराज, चिद्रूप सागर जी महाराज, स्वरूप सागर जी महाराज और सुभग सागर जी महाराज, जब से वो दीक्षा हुई उन सभी की भावना थी महाराज आपका हमें दर्शन करना है, और बीच में ऐसा कोई योग बना नहीं। फिर यहाँ पर जब चातुर्मास का योग बना तो हमें लगा कि इन लोगों की प्रबल भावना रही जो कि यहाँ पर वर्षा योग का निमित्त बना। और यहाँ पर आने के बाद सभी महाराजों छुल्लक महाराजों ने इतनी सेवा और इतना अपनापन दिया, और बड़े महाराज जी का वात्सल्य और अपनापन क्या कहें कि वह जो कुछ अभाव था वो कभी भी हमें खटका नहीं। ये 4.5 महीने कैसे व्यतीत हो गए पता नहीं चला, लेकिन निश्चित है मुनि पूज्य श्री के माध्यम से हमें इतना कुछ इस चातुर्मास में मिला, और उन्होंने जो कुछ ज्ञान दिया, जो कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन दिया, ये निश्चित अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरुओं का सानिध्य मिलना और आचार्य का तो सानिध्य तो 8 जब दीक्षा मतलब घर छोड़ने के बाद 7-8 साल रहा, उसके बाद सन 2000 से हमारा 2001 से पृथक विहार हो गया। कभी जाना होता था तो महीने 15 इस बार कुंडलपुर में थोड़ा ज़्यादा योग बना, किंतु इतना ज़्यादा योग किसी बड़े महाराज के सानिध्य का नहीं मिल पाया था। इस बार यहाँ पर हमें सानिध्य मिला। सठ खंडागम जैसे महान सिद्धांत ग्रंथ की वाचना
जो गुरु जी के मुख से सुनी थी, इस बार पूज्य मुनिवर के मुख से सुन कर के हम सब कृतार्थ हुए। वास्तव में बड़े व्यक्ति तो महान होते ही हैं, लेकिन बच्चे तो उद्यमी होते हैं। ये तो निश्चित है। क्या वो बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पाद, ऐसा कुछ क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। हमारे यहाँ पर प्रवास के दौरान संगत साधुओं के माध्यम से यदि कोई त्रुटि हो पूज्य श्री के सम्मान में, अब कहना चाहिए बहुमान में कुछ हमसे कमी रह गई हो, तो हम सभी की ओर से क्षमा याचना चाहते हैं। आप उदार हैं, हम सभी को क्षमा करके हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। यद्यपि यहाँ पर अभी हम लोगों को तो ऐसा योग भाव था कि पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद मिला। अब तो पंचकल्याणक गुणायतन का जो अद्भुत पंचकल्याणक होने वाला है वह ही हमें देखने को मिलेगा, किंतु अभी गुरु जी का आशीर्वाद थोड़ा और कहीं आसपास का है। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि हमें महाराज जी पुनः बुलाएंगे तो हम पुनः दौड़े दौड़े चले आएंगे। भजन आप लोग गाते हैं ना, पुनः इसमें क्या दूरी, देखो उद्यमशील व्यक्ति के लिए दूरियां कोई दूरी नहीं हुआ करती, और 1500 किलोमीटर साधुओं के लिए कोई दूर नहीं होता। बस भावना तो यही है कि जिस उत्साह के साथ यह वर्षा योग संपन्न हुआ, आगे भी हमें ऐसा और सहयोग मिले कि यहाँ पर जो विशाल एक जिनायतन और जो अद्भुत रचना होने वाली है, इसके भी पंचकल्याण का हो। कहीं ऐसा भी हो सकता है हम जा रहे हैं गुरु जी को साथ में लेके आए, ऐसा भी हो जाए तो फिर क्या। गुरु जी ने इसलिए बोला है कि भैया अभी टाइम है, चलो जब तक देख लेते हैं। और यहाँ पर निश्चित ही पूज्य श्री के सानिध्य में रहते हुए हम सबको बहुत आनंद आया। और यहाँ पर पिछी परिवर्तन का आज महोत्सव जो हुआ, ये भी एक कहना चाहिए महाराज जी भी सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें, और हम भी सोच रहे, हम तो निश्चिंत थे, हमें कुछ करना नहीं। चुल्ला एलक जी पूछे तो कब क्या करना है, हमने कहा भैया महाराज जी के ऊपर अपने बात छोड़े, जब महाराज जी कहें तब अपने को करना है। फिर भी महाराज जी का भाव तो है खूब अभी रुके यहाँ पर, खूब जिन शासन की प्रभावना में योग बने। लेकिन इतना ही पुण्य है, हर चीज़ के लिए अपना पुण्य भी चाहिए, किंतु निश्चित यहाँ पर जो जिन शासन की अतिशय प्रभावना का कार्य हो रहा है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। आज देश ही नहीं विदेश पूरा विश्व जो है इस गुणायतन के माध्यम से और पूज्य श्री के माध्यम से जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की आराधना में लगा हुआ है। क्योंकि चारित्र धारण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सच्चे देव साथ गुरु से जुड़ कर के और अपनी आस्था यदि मजबूत बनती है, ये भी इस पंचम काल में कोई अतिशय से कम नहीं है। पूज्य श्री की प्रेरणा से पाठशाला ये क्षेत्र आदि जो अपने कहना चाहिए एक लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, ये अतिशय पुण्य का खेल है। गुरु महाराज का आशीर्वाद तो हम सबके ऊपर है। इसी तरह पूज्य मुनिवर कवि वरद हस्त हम लोगों के ऊपर बना रहे, और हम सब अपने संयम मार्ग पर निरंतर वृद्धि करते हुए अंते समाधि मरणम, समाधि मरण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए रत्नत्रय की आराधना करते सिद्धत को प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। हम मुनि श्री अपने आशीर्वाद के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। अष्टयानिका के इस पावन पर्व पर पूजा आराधना तो हम लोग रोज करते रहते हैं, लेकिन इस क्रम में आज अभी जो कार्यक्रम घटित हुआ वो अपने आप में अद्भुत हुआ। हर वर्ष पिछी परिवर्तन बड़ी तैयारी के साथ होता है, एक अलग कार्यक्रम होता है। सुदर्शन कल से मुझसे कह रहे थे महाराज आपने पिछी परिवर्तन घोषित क्यों कर दिया, हजारों लोग जो आते हैं वो सब वंचित रह जाएंगे। हमने कहा भैया लोग वंचित रहे या न रहे, संघ वंचित नहीं रहना चाहिए, ये लाभ तो हम लोगों को लेना ही है। इस वर्ष का वर्षा योग अपने आप में एक अलग प्रकार का वर्षा योग हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मुनि श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज और ऐलक जी का यहाँ योग बना।
हमारे पास संकेत आया ब्रह्मचारी विनय के माध्यम से कि इस वर्ष का चातुर्मास आपके साथ निर्वेक सागर जी महाराज भी सत्संग करेंगे। मेरे मन में बड़ा हर्ष हुआ कि चलो ये बहुत अच्छा सुयोग बन रहा है। 4 महीने, इस बार तो 5 महीने का चातुर्मास था। इसमें औरों को क्या लाभ हुआ नहीं मालूम, पर महाराज जी के आने का एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि इस बार एक लंबे अंतराल के बाद सठखंडागम का स्वाध्याय हुआ। मेरी जब मुनि दीक्षा हुई थी तब मैंने संकल्प पूर्वक सठखंडागम और कसाय पाहुड़ के पूरे ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसके बाद यदा कदा रेफरेंस आदि देखने के लिए होता था, लेकिन महाराज ने इस बार कहा कि महाराज स्वाध्याय तो करना है, अगर सठखंडागम हो जाए तो अति उत्तम है। मुझे भी इनका प्रस्ताव तुरंत पसंद आ गया और इस बार धवला की 4थी और 5वीं 2 पुस्तकें यहाँ स्वाध्याय में पूर्ण हुए। ये उपलब्धि है। साधु जनों के बीच रहने से हम लोगों की विशुद्धि में और अधिक वृद्धि होती है, पर हम सब गुरु आज्ञा से बंधे हैं। महाराज भी, हम भी आचार्य महाराज के आदेश से यहाँ आए थे। मन में था कि पंचकलानक तक तो अब पक्का है ही, लेकिन अभी पंचकलानक पक्का नहीं है, पर ये मान करके चलो कि पंचकलानक हो तो महाराजों का पक्का हो ही, और परम पूज्य गुरुदेव का पक्का हो जाए तो सबका पक्का। भाव बनाकर सबको रखना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा से महाराज ने यहाँ चातुर्मास किया, तीनों महाराजों ने किया। मैंने अपनी तरफ से जितना संभव हुआ, जो भी कोई कमी रखने की कोशिश नहीं की, पर मेरी व्यस्ततावश हो सकता है मुझसे या संग से कोई कमी रह गई हो तो महाराज लोग उसे अनदेखा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं क्षमा मांगूंगा तो उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं शब्द परिवर्तित कर रहा हूँ कि उसे अनदेखा करेंगे और आगे का रास्ता और प्रशस्त करेंगे। बहुत अच्छा लगा। महाराजों ने बहुत बहुमान दिया, जितना नहीं मेरे तरफ से हो सकता है कमी रही हो, लेकिन इन लोगों ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं की। महाराज जी तो आप लोग नियमित शंका समाधान में देखते ही हैं, बड़े ज्ञानी हैं और सरल भी हैं, बड़े चिंतक हैं। इन्होंने अपने विगत वर्षों में धर्म की अच्छी प्रभावना की, और शीतल सागर जी महाराज तो जब पढ़ते थे तब से जुड़े हुए हैं। एमटेक की पढ़ाई करने के बाद ये इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते थे, और आज ये मुनि अवस्था को धारण करके परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आगे आए हैं। निश्चित ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि गुरु जी की आज्ञा है इसलिए इनको भी जाना है, हम रोक नहीं सकते। पर यही कहूँगा, कहीं भी जाओ मीठी स्मृतियाँ हमेशा बनी रहनी चाहिए। और मेरी तो भावना है कि जब भी यहाँ का पंचकल्याणक हो, केवल ये नहीं, पूरा संघ उपस्थित हो। क्योंकि सम्मेद शिखर जी जैसी जगह में ये ऐतिहासिक धरोहर बन रही है। मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भले आप लोग कहते हो महाराज आपकी प्रेरणा से बन रहा है, या कुछ लोग भक्तिवश कहते हैं महाराज आप बनवा रहे हैं, कुछ तो और कह देते हैं महाराज आपका गुणायतन, कह देते हैं महाराज आपके गुणायतन में। मैं आप सबसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी ये सब बातें कभी नहीं सोचता। मैं तो केवल एक ही बात सोचता हूँ कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ये जो कुछ भी है जिन शासन का है, जिन शासन के लिए है, जैन धर्म के लिए है, और हम सब तो उसमें केवल एक निमित्त हैं जो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से साकार हो रहा है। हमारे अंदर जो कुछ भी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता या क्षमता है, ये गुरुदेव के आशीर्वाद के फल स्वरूप है, हम और कुछ नहीं हैं। तो उनके आशीर्वाद से यहाँ यह सब कुछ घटित हुआ। चातुर्मास अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ, और ये विधान भी इस वर्ष हर वर्ष की तुलना में
अति उत्तम, क्योंकि 108 मंडली विधान पहली बार हुआ और महाराजों के सानिध्य से 4 चांद लग गया। कई बार से सोचा जा रहा था कि 108 मंडली होना है, कोविड के टाइम से निमित्त नहीं मिला और इस बार ये निमित्त मिला है। और इस निमित्त में जितने लोग सहभागिता दे रहे हैं, मैं अतुल भाई के लिए विशेष सराहना करूँगा। वो बहुत शुरू से मन था कि हमें करना है, कोई विधान उन्होंने नहीं छोड़ा। और इधर सुशीला जी छोड़ते छोड़ते जुड़ गई, शायद ये एक अच्छा योग बनना था। बहुत अच्छा है। और इस बार एक परिवार और कत्था वाला परिवार जुड़ा, बड़ा उदार परिवार है। ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन के प्रेरणा से, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, और ये खींच के लाई हैं। इस परिवार ने संघ में 108 कमंडल अर्पित किए हैं और उन कमंडलों में पूरे संघ के कमंडल बदल गए। महाराज को छोड़कर सबके कमंडल बदले हैं, हमारे नहीं बदले थे। तो आज ये कमंडल, अब हमसे बोला हम लोगों को भी तो कुछ देना है, तो हमने कहा कोई ना कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। ये कमंडल का परिवर्तन हुआ। ये उपकरण दान है।